मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे तेरे पड़ोसियों का असली चेहरा बताने आई हूँ। मेरे बच्चे, तेरे पड़ोस में जो लोग हैं, वे तेरे सामने जो हंसते हैं ना, बच्चे तुझसे बात करते हैं, लेकिन उनके दिलों में तेरे लिए जगह नहीं है। हाँ बच्चे, मैं सही कह रही हूँ। वह तेरे नुकसान में अपनी खुशी ढूंढते हैं। जब भी तुझे कोई तकलीफ होती है ना, जब तेरे घर में कोई परेशानी आती है, तो उन्हें भीतर से ही बच्चे बहुत खुशी मिलती है। वे वही लोग हैं जो तुझसे भी मीठी मीठी बातें करते थे हैं, लेकिन पीठ पीछे तेरा बुरा चाहते हैं। बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि तेरे पड़ोस के घर में बच्चे एक महिला है। हाँ बच्ची, एक महिला जो तंत्र विद्या जानती है। वह महिला तुझसे जलती है। उसने तेरा बुरा चाहने के लिए तंत्र विद्या का सहारा भी लिया है। वह अपने परिवार वालों को तेरे बारे में भड़का है। उनसे अपने घर के सभी सदस्यों को यह कहकर वह बताती है, यह कह दिया है बच्चे उसने कि तू उनकी खुशियों में बाधा है, तू उनकी तरक्की रोक रहा है। ऐसा बच्चे उसने अपने घर में यह भ्रम फैला रखा है। उस महिला ने तंत्र विद्या के जरिए तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की है। बच्चे, कई बार उसने अपने घर में अनुष्ठान किए हैं और वह अपनी विद्या के माध्यम से तुझे कमजोर बनाने की कोशिश कर रही है। मैं देख सकती हूँ बच्चे कि वह काले कप कपड़े पहनकर रात के अंधेरे में अपने इरादों को पूरा करने की कोशिश करती है। हाँ बच्चे, रात के 2 बजे जब कुत्ते भौंकते हैं ना, हाँ बच्चे, उसी समय यह बुढ़िया बाहर नहीं निकलती है। वह अपने घर के लोगों के साथ मिलकर तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। मेरे प्यारे बच्चे, असली बात तो यही है कि तेरे पड़ोसी तुझसे जलते हैं, क्योंकि तू अपनी राह पर चल रहा है। तेरी तरक्की, तेरा सुकून और तेरी खुशियां उन्हें नाक बार गुजर है। जब भी बच्चे तेरे घर में कोई खुशी आती है ना, जब भी तेरा कोई काम बनता है, तो वे भीतर से जलते हैं। तेरे पड़ोसी ने तेरे बारे में बातें की हैं। बच्चे, तेरे बारे में झूठी कहानियां बनाई हैं, आस पड़ोस के लोगों को भड़काया है और तेरे नाम पर अब बाएं फैलाई है। वे तुझे कमजोर दिखाना चाहते हैं। बच्चे, उनका असली मकसद तो यही है। जब भी तेरे घर में कोई परेशानी होती है ना, जब भी तुझे किसी चीज का नुकसान होता है, तो वे भीतर से खुश होते हैं। वे एक दूसरे के सामने तेरे बारे में बुरी बातें करते हैं। हाँ बच्चे, तेरे पड़ोसियों के दिलों में तेरे प्रति बहुत गहरी नफरत है। उन्होंने तुझे कमजोर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया है, और यह भी तू इस बात को जानता है। मैं तुझे अपने से कमजोर और असहाय देखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तू अपने जीवन में कभी सफल ना हो। मैं देख सकती हूँ बच्चे कि उन्होंने तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए अपने घर के अंदर योजनाएं बनाई हैं। वे तुझे फंसाने की योजना कर रहे हैं। बच्चे बहुत कोशिश भी कर चुके हैं। वे तुझे कमजोर करने के लिए हर अवचाल चल रहे हैं जो वे कर सकते हैं। बच्चे, यह समय है। बच्चे, जब तुझे सतर्क रहना होगा। मैं यहाँ तुझे सतर्क करने आई हूँ। तुझे अपनी हर हरकत पर ध्यान देना होगा। तुझे समझना होगा कि तेरे पड़ोसी बच्चे, हाँ बच्चे जो पड़ोसी हैं, वे तेरा भला नहीं चाहते। वे तुझे कमजोर और दुखी देखना चाहते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे इस समय अपने अंदर धैर्य रखना है। तुझे समझना होगा कि जीवन में ऐसे लोग हमेशा मिलते हैं जो तुझसे चलते हैं, तेरा बुरा चाहते हैं, लेकिन तुझे इन सबको ऊपर उठना होगा। बच्चे, इन सब से ऊपर उठना होगा। तुझे विश्वास रखना होगा कि मेरी माँ, बच्चे, तेरे साथ है। तेरी काली माँ सदैव तेरे साथ है। बच्चे, जब तक तू मुझ पर विश्वास रखेगा, जब तक तू अपनी माँ के आशीर्वाद को याद रखेगा, तब तक तुझे कोई भी कमजोर नहीं कर सकता। तेरे पड़ोसियों की हर चाल उनके ऊपर ही उल्टी पड़ेगी। बच्चे, तू देख लेना। लेकिन बच्चे, अभी यह क्या कर रहे हैं और इनके घर में क्या बात चल रही है? मैं तुझे विस्तार से समझाती हूँ। उनके घर में एक ऐसा व्यक्ति है, बच्ची, जो तुझसे कभी सीधे मुंह बात नहीं करता। वह तुझे नजरअंदाज करता है, लेकिन तेरे बारे में सब जानने की कोशिश करता है। वह चचा तेरी गतिविधियों पर नजर रखता है और फिर उनके घर में जाकर तेरे बारे में बातें करता है। यह व्यक्ति, बच्चे, उनके घर का कोई सदस्य हो सकता है या कोई ऐसा जो उनके बहुत करीब है। हाँ बच्चे, यह कोई महिला भी हो सकती है। मैं देख पा रही हूँ, जब उनके घर में रिश्तेदार आते हैं ना, बच्चे, चाहे कोई खुशी का मौका हो या कोई सामान्य मुलाकात,
तेरे बारे में चर्चा जरूर होती है। तेरे बारे में बातें करना उनकी आदत बन चुकी है। हाँ बच्चे, वे एक दूसरे से पूछते हैं, यह किस समय घर से निकलता है, क्या करता है, किस से मिलता है, अरे ये तो ऐसा है, ऐसी ऐसी बातें तेरे घर में, बच्चे उनके घर में। ये सब मतलब कि गटरमैन उनके घर में बैठकों का दौर चलता है। ये बैठकें सामान नहीं होती। इन बैठकों में तेरे बारे में बातें होती हैं। वे तुझे परेशान करने के लिए नए नए तरीके ढूंढते हैं। उनके एक सदस्य ने तुझे बदनाम करने के लिए भी बच्चे झूठी कहानियां बनाई थी। कुछ समय पहले मैं देख पा रही हूँ, वह दूसरों को तेरे खिलाफ भड़का है बच्चे। हाँ बच्चे, उनकी बातों में अक्सर यह होता है। मैं बताती हूँ तुझे, यह इतना खुश क्यों, खुश कैसे रहता है, इसकी तरक्की की हो रही है, इसके घर में कोई परेशानी क्यों नहीं आती। ऐसी बातें और आती है तो बच्चे बहुत खुशी मनाते हैं। उनके घर में एक महिला है, बच्चे, जो तुझसे बहुत चिढ़ी है। हाँ, उसने काली शक्तियों का सहारा लिया है, तेरे खिलाफ तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर रही है। मैं देख रही हूँ, मेरे प्रिय बच्चे, रात के अंधेरे में पूजा करती है। उसकी पूजा का तरीका अलग है। वह तुझ पर काली ऊर्जा का वार करना चाहती है। और मेरे बच्चे, उस महिला ने किसी तांत्रिक से भी संपर्क किया है। उस महिला ने उस तांत्रिक को अपनी समस्याएं बताई हैं और तुझसे छुटकारा पाने के लिए मदद मांगी है। तांत्रिक ने उससे कह दिया है बच्चे कि यह आसान नहीं है, इसके लिए की कोशिश की है बच्चे, और आगे भी कर रही है। उनके घर में जो भी रिश्तेदार आते हैं ना, वे तुझसे जुड़ी बातें जरूर सुनता है। हाँ बच्चे, तुझसे जुड़ी बातें जरूर होती हैं। छत पर आकर उनके रिश्तेदार तेरे बारे में बातें करते हैं, तेरे घर वालों को देखते हैं। उनकी बातचीत में तुझे बदनाम करने की कोशिश होती है। तू अगर गौर से देखेगा, तुझे समझ आगा कि हाँ, तेरे बारे में ही बातें होती हैं। ये अपने आप को क्या समझता है, इसकी तरक्की को कैसे रोका जाए, इसके घर में झगड़ा कैसे कराया जाए, बस इन्हीं पर चर्चाएं चलती रहती हैं। बच्चे, यह उन्हीं का काम है बच्चे, क्योंकि उनके घर में बहुत से मतलब लोग, मैं देख पा रही हूँ कि बेरोजगार से हैं। बच्चे, कोई काम धंधा नहीं है, उन्हें फालतू आवारा गिर्दी करते रहते हैं। कहीं आस पड़ोस में बैठे रहते हैं, कहीं इससे इसकी बात कर दी, कहीं उससे उसकी बात कर दी। ऐसा मैं देख पा रही हूँ। उनका हर सदस्य, बच्चे, तुझसे जलता है। उनकी बातें नकारात्मकता से भरी होती हैं। वे एक दूसरे को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि तू उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। तेरे पड़ोसियों ने बच्चे तुझसे जलन और द्वेष में कई कदम उठा लिए हैं। अभी तक उन्होंने तेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं। उन्होंने तेरे रिश्तेदारों तक गलत बातें पहुंचाई हैं। उनका इरादा तुझे कमजोर करना और तेरी छवि को खराब करना है। सीधा सीधा बच्चे, में देख रही हूँ कि उनका एक सदस्य तुझ पर नजर रखता है। बहुत जोर से वह जानना चाहता है कि तू कब घर से निकलता है, किससे मिलता है, क्या करता है। यह सब गतिविधियां बच्चे वह कर रहा है। उनकी घर की महिलाएं बच्चे तांत्रिक के कहने पर कई अनुष्ठान भी करवा रही हैं। यह भी मैं बता रही हूँ तुझे। और बच्चे, सबसे बड़ी बात तो यह है, मैं अभी अभी देख पा रही हूँ कि उन्होंने मिलकर, बच्चे, मैं क्या देख पा रही हूँ बच्चे, कि यह मिलकर उन्होंने सब ने तय किया है कि तुझे किसी भी तरीके से बच्चे फंसाया जाए। उनके घर के सदस्यों ने यह योजना बनाई है कि छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाया जाए। हाँ बच्चे, इस समय तुझे सावधान रहना है। बात बात पर बहस शुरू करना है, वे बहाने ढूंढेंगे। बच्चे, हाँ कि मतलब उन्होंने घर में यह मतलब की रणनीति निभाई है कि जैसे तेरे घर के बाहर की सफाई, गाड़ी पार करना या किसी और सामान्य बात पर भी वे झगड़ा करेंगे। बच्चे, हाँ दूसरी बात, बच्चे झूठे आरोप लगाएंगे। वे तुझ पर झूठे इल्जाम लगाएंगे कि तूने उन्हें परेशान किया है, या किसी को भी बुला लेना, या किसी भी पड़ोसी को भड़का देना। और तीसरी बात, सबसे बड़ी, ये मैं क्या देख रही हूँ कि मोहल्ले में अब्बा फैलाना। बच्चे, उन्होंने तय किया है कि वे मोहल्ले के अन्य लोगों को भड़का तुम्हारे खिलाफ, सामने तेरी छवि को, मतलब उनके सामने तेरी छवि को खराब करना है, सीधा सीधा। लेकिन बच्चे, तू काली माँ पर विश्वास रखता है और ये सारा संदेश काली माँ तुझे बता रही है, तुझे समझा रही है, इसलिए यहाँ पर आई है। वह तुझे सतर्क करने, तुझे सावधान करने। तू चिंता ना कर बच्चे, मोहल्ले के लोग उनकी असलियत जानते हैं।
पहले से यह तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि सारे मोहल्ले वाले उनकी असलियत को जानते हैं। सभी को पता है कि यह कितने लड़ाकू और स्वार्थी हैं। इनकी सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। बच्चे, मोहल्ले वाले उनकी बातों में नहीं आएंगे। मोहल्ले वाले खुद तुमसे बता देते हैं, तुम्हें खुद बता देते हैं कि यह कैसे है। उनके घर के सदस्य हमेशा दूसरों को परेशान करने में लगे रहते हैं। वे खुद अपने जीवन में खुश नहीं हैं। बच्चे इसलिए दूसरों को दुखी देखना चाहते हैं। और बच्चे, एक और बात, उनके मन में यह जलन है कि तू इतना शांत और सुखी कैसे है। हाँ, बच्चे उनके घर में हमेशा समस्याएं रहती हैं, लेकिन वे अपनी गलतियों को मानने की बजाय दूसरों को दोष ठहराते हैं। यह कभी अपनी गलतियों को नहीं मानते और उनका स्वभाव लड़ाकू है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना। उनकी आदत है बच्ची, ऐसा चल रहा है उनके दिमाग में। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, याद रखना कि यह लोग, यह तेरे दुश्मन, ये तेरे शत्रु, ये तेरे पड़ोसी, कितनी भी कोशिश कर ले मोहल्ले वालों को भड़काने की, क्योंकि वह मोहल्ले वालों को भड़का ही नहीं सकते। तेरे मोहल्ले वाले जानते हैं कि तू कैसा है बच्ची। वे जानते हैं कि तू हमेशा प्रेम और सम्मान के साथ रहता है। तेरे पड़ोसियों की हरकतें मोहल्ले के लोग देख चुके हैं। बच्चे लोग जानते हैं कि उनका घर खुद समस्याओं से गड़ा है। हाँ बच्चे, उनकी योजनाएं तुझ पर काम नहीं करेंगी। एक बात याद रखना, क्योंकि सच्चाई हमेशा सामने आती है। और मेरे बच्चे, मैं तुझे बता दूं कि इनके घर में यह परेशानियां चल रही हैं ना, जो पड़ोसियों के घर में जब समस्याएं चल रही हैं, वे उनके अपने कर्मों का ही फल है। उनके घर में शांति नहीं है। वे हमेशा कोई ना कोई बीमारी, झगड़ा या आर्थिक परेशानियां बनी रहती हैं। मेरे बच्चे, वह यही चाहती हैं कि यह किसी तरीके से आगे की ओर न बढ़ पाए। इसलिए उसने जादू टोना करवाने का जो फैसला लिया है, वह तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक है। यदि इस पर तुम लापरवाही करते हो तो तुम स्वयं अपने आप को बर्बादी का आमंत्रण दोगे। यदि तुम इस पर विचार करके इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सुरक्षा से कार्य करोगे, तो वह कार्य तुम्हारे लिए लाभप्रद होने वाला है। मेरे बच्चे, परिस्थिति खराब होने पर लोग पीछे हट जाते हैं, परंतु तुम इतने मजबूत हो, साहसी हो कि परिस्थिति भी खराब होने पर भी तुमने अपने कदम पीछे की ओर एक बार भी नहीं हटाया है। मैं यही तो लगातार देख रही थी कि मेरा भक्त अभी तक अपने साहस को अपने अंदर बने हुए है, उस साहस को जिससे लड़कर अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। परंतु यदि तुम साहस ना जुटा पाते तो तुम कुछ भी करने के योग्य नहीं बच पाए, क्योंकि मैं आज तक यही देख रही हूँ और तुम्हारी वीरता और साहस का मैं निरंतर बखान कर रही हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम मजबूत होने के साथ साथ बुद्धिमान भी बनो। यदि तुम बुद्धिमान का परिचय नहीं, आप मूड में नहीं है, आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, पर आपको कुछ भी कभी भी इक्वालिटी नहीं मिली। आप जहाँ पर भी है, जिस भी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति है, आपकी वहाँ पर आपने बहुत ज्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं, इनकी इतनी औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहाँ पर चीजें वर्ट हो जाती है। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है। इन चीजों का आपके फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाएं हो सकती हैं। सो आपने अब देना जो बंद किया है, यहाँ पर अब कुछ लोगों को तिलमलाहट उठ रही है। और तिलमलाहट इसलिए उठ रही है क्योंकि अब आप इन लोगों को इनका जैसे एक दिखा रहे हो कि अब इस कंफर्ट जोन में घुसने की जरूरत भी मत करना। आपने कंफर्ट जोन से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते थे। अब आपने, मैं सीधा बोलूं, आपने ऐसी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अपनी सेट कर ली है कि आप उन बाउंड्रीज को अब अलाव नहीं कर रहे हो। और यही सारी चीजें देख करके कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, दिल मिला रहे हैं, क्योंकि वह जान गए हैं कि यह कैसे हो गया। क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ समझा हुआ था कि जब मर्जी आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा दे, तो इस तरह से इन लोगों ने काफी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं।
बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से घिरे हुए आप हो कि जो आपको जब चाहे नचाते हैं, जब चाहे आपको पन देते हैं। बट अब आपने जो स्ट्रिक्ट रूल या स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो अपने अराउंड खींची है, ये इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। और ये स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने सेट करी है, ये लोगों को अंदर तिलमिलाहट पैदा कर रही है। ये लोग उबल रहे हैं, उफन रहे हैं, अपने पाप में दब रहे हैं। अब इनके पास ऑन ऑप्शन खत्म हो गए हैं। तो इन्होंने वह होता है ना, बुराई जो होती है ना, वह कभी सुधरती नहीं है। बुराई हाइट को छूती है, बुराई और ज्यादा बुरा बर्ताव कर देती है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द या आपके पीठ पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं, ये आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहाँ पर अपने आप को अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आपके जो भी नियर एंड डियर है, तो उनके आप कांटेक्ट में रहे, अपने आप को बचाते रहे, क्योंकि यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी निकल करके आ रही है जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स करवा कर सकती है। क्योंकि डेविल एनर्जी पूरे तरीके से तिलमिलाहट में है, तिल मिला रही है, परेशान है। बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि ये आप जो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ में आए हो, इनको यह चीजें पसंद नहीं आ रही, क्योंकि इन्होंने लंबे अरसे तक आप लोगों को गुलाम बना करके रखा है। एक गुलाम जब आवाज उठाए तो किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि हो सकता है आपने एक लंबा अरसा, एक लंबा जीवन ऐसा बिताया हो जहां पर आपने इन्होंने हाँ बोला तो आपने हाँ बोला, इन्होंने ना बोला तो ना बोला। आपको यह बोले दिन है तो आप बोले दिन है, ये बोले रात है तो आप बोले रात है। तो आपने यह अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ भी रखी, तब भी इन लोगों को उस चीज से भी तकलीफ रही। यानी यह इतने नाकारा निकम्मे, निहायत ही बेवकूफ लोग हैं। इनको ये समझा ही नहीं है कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या। जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ रखी, तब भी ये परेशान रहे, और जब आप इनके डिफेंस में खड़े हो गए, आप सेल्फ डिफेंस में खड़े हो गए। यानी इनके अगेंस्ट जब आप हो गए अगेंस्ट, तो आप नहीं है, बट आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए हैं। जब आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए, तो तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम है। यानी मैं बोलूं, ये बहुत ही नीच किस्म के घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं। मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है, कुछ लोगों को यहाँ पर वह रिश्ता जोड़ने तक की नौबत आ जाए कि आप सोच रहे थे कि रिश्ता सही चल जाएगा या यह लोग सुधर जाएंगे। सो कुछ लोगों को जीवन में ऐसे लोगों से अलग भी होना पड़ सकता है, क्योंकि जो न्यूज प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह कभी सुधर नहीं सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से इन लोगों से दूर हो जाएंगे। यह चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। मेरे बच्चे, इनके घर में तू देखता होगा, इनके परिवार के लोग एक दूसरे से भी खुश नहीं है। बच्चे, इनके घर में भी लड़ाइयाँ चलती हैं। ये उनके कर्मों की ही सजा है। बच्चे, जब तक वे अपने स्वभाव को नहीं बदलते, तब तक उनके जीवन में कभी सुख शांति नहीं आएगी। मैं देख रही हूँ बच्चे कि तू प्रेम और सम्मान के साथ जीता है। एक किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, बस तुझे मेरी भक्ति करनी है और अपने धैर्य को बनाए रखना है। बच्चे, मेरी कृपा तुझ पर हमेशा है। उनकी हर योजना नाकाम होगी, मैं उनके हर बार को रोक दूंगी। बच्चे और बच्चे, एक और बात, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि तू उनकी हर चाल से सुरक्षित रहेगा। चिंता ना, अगर उनकी नफरत और द्वेष उन्हें ही बर्बाद करेगा, तू अपने काम में सफलता पाएगा। मेरे बच्चे, तेरा जीवन खुशियों से बना रहेगा। और एक बात हमेशा जान ले बच्चे, मैं तुझे बताने आई हूँ कि जो लोग तेरा बुरा चाहते हैं, उनका अंत नजदीक है। उनके कर्मों का फल उन्हें मिलकर ही रहेगा। जब वे तुझे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तब वे अपनी ही कमजोरी के जाल में फंस जाएंगे बच्चे, क्योंकि मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। तेरे पड़ोसियों ने तुझसे जो जलन और नफरत रखी है ना, वह उनके जीवन में आग लगा कर रहेगी। उन्होंने जो तुझ पर यंत्र तंत्र विद्या का काम किया है, उसका असर मुझ तक पहुंचा है बच्चे। मैं उनकी हर चाल को नाकाम करूंगी। हाँ बच्चे, मेरी शक्तियों ने सब बता दिया है। मुझे इस समय तुझे बस धैर्य रखना होगा। तुझे समझना होगा कि जीवन में ऐसे लोग हमेशा मिलते